विधानसभा में जनता दल से विधायक लोग बनेंगे और सरकार बनाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चलेगा। जन सलाह उम्र का सब जगह संथाल परगना में भी कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहाँ बहुत जबरदस्त सैलाब उमड़ कर जनताओं का पार्टी कार्यकर्ताओं का। कल है तो हम तो देवघर में भी जगह नहीं मिला, जितनी उम्र के लोग आए। अब बैठक भी हुई, आज आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब रोड से रास्ते में हम लोग जो है तो अभिनंदन करते करते यहाँ आए। और आपके बीच में उपस्थित हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता नीतीश जी का विचारधारा को हमको पहुँचाना है पूरे झारखंड में। और यहाँ का जो समस्या है उसको लेकर हम जन आंदोलन करेंगे पूरे झारखंड में और संघर्ष के बदौलत संगठन का आगे बढ़ाएंगे, संगठन को खड़ा करेंगे। हर जिला में संगठन मेरा बन गया, प्रखंड में संगठन बन गया, पंचायत में भी बहुत लोग ऐसे अभी हमारे मुखिया जितने पंचायत समिति जिला परिषद मुखिया है सबका अभिनंदन हम लोग करेंगे। हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री अभी श्रवण कुमार जी यहाँ ऐसे बने हुए प्रभारी, वो भी ऐसे साथ में चलेंगे और उसके बाद हम लोग ऐसे पूरा संगठन को एक नंबर बनाने का काम करेंगे। सर्वमान्य नेता हैं और देश के नेता हैं, उनको हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं और साधुवाद देते हैं कि झारखंड के प्रति उनका ये प्रेम है जो संगठन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ और माननीय खीरी जी महतो से यह अपील करता हूँ जिस सोच के साथ माननीय नीतीश कुमार ने इनको यह पद दिया है, पूरे झारखंड के लोगों को फिर पुनर्जीवित करें। और जैसे हम लोग सरकार में झारखंड में थे शुरुआत के दौर में, पुनः हम लोग झारखंड में सरकार में रहें और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो और कार्यकर्ताएं और झारखंड के जो विकास का काम जो बाधित हो गया है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर जब यहाँ सरकार बनेगी तो हम लोग बिहार की तरफ विकास का कार्य आगे बढ़ेगा और गांव-गांव तक विकास समझ में आएगा। बेरोजगारी का समस्या समाधान होगा, महंगाई का समस्या समाधान होगा, यातायात का और नदी पुल का भी समस्या समाधान होगा। इसलिए हम लोग अपील करते हैं सारे जनता से, कार्यकर्ताओं से कि जूझ के लगें और माननीय नीतीश कुमार के सिद्धांतों का झारखंड में सरकार का गठन करें, ताकि खीरू महतो जी जैसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े हैं, साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आए हैं, इनको भी हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ कुर्सी पर देख सकें और झारखंड की जनता को। इसके लिए मैं सबसे पहले त्रिभुवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा, क्योंकि आज एक अभिनंदन समारोह के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा अगला मिशन है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ये सबसे बड़ा कदम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक संदेश दिया, जदयू का यहाँ संगठन लगभग झारखंड के हर जिले में है। हम लोग पिछले 10 दिन से झारखंड के हर जिले में घूम रहे हैं और हर जगह संगठन है, लेकिन संगठन में हमेशा कहीं न कहीं मुझे लगता था कि हम कहीं न कहीं कमजोर हैं और हमेशा लगता था कि जदयू कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई बात होती है या जदयू यहाँ पे जो नीतीश जी का जो मॉडल है उसको जमीन को उतारने के लिए अगर कोई सहयोग चाहती है, सबसे बड़ा सदन होता है भारत का आपका लोकतंत्र का, उच्च सदन राज्यसभा में भेजने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री को। हमारे जदयू का आवाज जिला से लेकर हमारा राज्य से लेकर सीधा देश के सबसे बड़े संविधान की माता की जगह पार्लियामेंट में पहुंचेगा। ये दूरगामी सोच हमारे स्थिति में विभूषण को उभरना है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राज्यसभा सदस्य भेजकर जिता के भेजेंगे, ये एक जदयू का क्योंकि अब जदयू का भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको भूतकाल में जाना पड़ेगा। झारखंड जब अलग हुआ तो जदयू की आवाज इतनी मजबूत थी कि झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री भी बोलते थे तो उनको परमिशन लेना पड़ता था जदयू के विधायक माननीय गति कामधारी जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो हमारे जदयू से ही थे। तो आवाज किसी की भी कुर्सी के विधानसभा में उस आवाज को गूंजने से पहले हमारे जदयू के इंद्र सिंह नामधारी जी की परमिशन लेना। उस पर 2005 में हमारे 5-6 विधायक 2010 के चुनाव में आप देखें कि हमारा 2 विधायक, एक मंत्री सरकार में 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी ने सोचा कि हम 2019 में मेहनत करके फिर से कोई भी जमीन को यहाँ पे लाएंगे, लेकिन यहाँ का बात तो गलत हाथों में चला गया। जो सिर्फ संगठन को बढ़ाने का काम नहीं किए, सिर्फ संगठन को बार्गेनिंग करने के काम किए,
इसका ठीक निर्देश और देखने का काम करते हुए संगठन को कमजोर कर दिए। खुद 2-2 से चुनाव लड़के 2-2 वोट भी नहीं लाए और पार्टी से छोड़ के निकले। तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत लंबी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है। आपको पता होगा कि 2019 में जहां झारखंड का चुनाव हुआ, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का भी चुनाव हुआ। और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि जदयू को 15 सीटों में से चुनाव लड़ी थी, उसमें से 7 सीट जदयू को आई थी। ये सोचने वाली बात है, जो जदयू बिहार और झारखंड में जनाधार है, वो बिहार में इतनी अच्छी स्थिति में है, वो झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। अभी आपको पता होगा कि अभी राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद को बनाया गया एमएलसी, वो तो प्रभारी उधर का। अभी बिहार में तो की जरूरत नहीं है आपको। माननीय नीतीश जी का यही करना है कि जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। अब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अगले वर्ष 2023 में नागालैंड और मेघालय का चुनाव है। हमारी पार्टी ने पूरी तरह तैयारी कर दी है और अगर हम नागालैंड और आपका मेघालय में अगर 2-2 सीट भी जीत के आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा चुनाव आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से हमारी 4 स्टेट में राज्य स्तरीय मान्यता पार्टी हो जाएगी और हमारी जदयू राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में आ जाएगी। ये सोच के साथ माननीय नीतीश कुमार चल रहे हैं और ये अगर हो जाता है 2023 में तो हमको ट्रैक्टर और तीर के बीच में अंतर नहीं करना पड़ेगा, हर जगह तीर ही तीर नजर आएगा। मैं आप लोगों से जदयू के कार्यकर्ताओं से युवा साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड जैसे राज्यों में हमारा संगठन बढ़ सकता है और आपस में भाई रहे हैं, तो झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन को जदयू वापस क्यों नहीं ले सकता है? क्या आप लोग अपने आप में प्रण लेते हैं कि झारखंड में खोई हुई जमीन को जदयू को वापस दिलाना है? ऐसे ही दौरा करके आ रहे हैं और आपकी पीढ़ी में हमारा पलामू प्रमंडल से लेके आप इधर चले गए संथाल परगना और हमारे प्रमंडल बिहार से तकावत से पूरी तरह इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं प्रभाव है। अगर हम मेहनत करें संथाल में, इन पलामू में, इस क्षेत्र में, उत्तरी प्रमंडल में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर 25 सीट लड़े तो 15 सीट जरूर जीत के लाएंगे। ये हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, जदयू जो लोग सोचते थे बोल के जो वो हमारे देश के सबसे ऊपरी सदन में बैठते हैं और किसी भी तरह की समस्या या जदयू कार्यकर्ताओं का या आम जनता को हो सबसे उनके सदन में उठाने का काम करेंगे, चाहे वो जिला की समस्या हो, राज्य की समस्या हो या पूरे देश की समस्या हो, वो उठाने का उतना शक्ति, उतना ताकत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को दिया। और इस ताकत के साथ हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी कार्यकर्ता, हर व्यक्ति अपने अंदर में नीतीश जी का जो मॉडल तो है ही, उसके साथ साथ अपने अंदर में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके चले। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो संगठन कभी नहीं बढ़ेगा। हर व्यक्ति जो है संस्था से अपना एक जुड़ा हुआ पार्टी से, उसके अंदर सोच होना चाहिए कि भाई हमको कोई भी चुनाव लड़ना है। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपका संगठन बढ़ेगा नहीं। अभी हाल में मुख्य चुनाव खत्म हुआ, अभी कल को नगर परिषद का चुनाव होगा। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि जो भी चुनाव जिस क्षेत्र में हो रहा है, हमारा जदयू का वहाँ पे उपस्थिति दर्ज होना चाहिए। चाहे मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव हो या चेयरमैन का चुनाव, सब में आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। तभी हमारा संगठन मजबूत होगा और हम बल के साथ विधानसभा लोकसभा लड़ पाएंगे। मित्रों, आज एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा त्रिभुवन जी का कि इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखे और आप लोगों का जोश देख के लग रहा है मुझे कि गिरिडीह क्षेत्र के अगल बगल विधानसभा में
हम लोग को फिर से आके बैठेंगे और ये जिला में सम्मेलन नहीं होगा, विधानसभा से लेकर प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर बूथ तक जहाँ भी बैठना पड़े भर कर आया है। और हम लोग ऐसा 9 दिन हो गया सभी जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह से 24 जिला का कार्यक्रम मेरा आरंभ हो गया है। जाएंगे हम और संगठन को मजबूती के लिए जनता के बीच में हमारे पार्टी लीडर नेता सब जा रहे हैं और पंचायत से लेकर गांव तक हमारा संगठन दूर तक पहुँचेगा और हम लोग तो पूरे झारखंड में संगठन एक नंबर बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जिम्मेवारी की है बिहार पार्टी की तरफ से, हम उसको पूरा हूबहू झारखंड में बनाएंगे। बिहार के स्तर पर जनता दल झारखंड में जैसे दिखेगा। चलिए ठीक है। इतना घोषणा उन्होंने किया था गाँव के आसम मैंने खर्चों में एक भी में कहीं नहीं बचे। CM का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे विस्थापन का मामला, विस्थापन आयोग का मामला हो, कोई काम नहीं आज तक किया। सिर्फ ठगने का काम सरकार किया है और क्या भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक राज्य स्तर पर फैला हुआ है। आज ED का भी छापामारी चल रहा है, सब देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है। इसलिए सरकार के विरोध में हम लोग संगठन बनाएंगे, संघर्ष करेंगे और चैन से नहीं रहेंगे। उससे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बढ़ा है उसके लिए माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हीरू महतो जी को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो पुराने से पुराने कार्यकर्ता जनता दल को समर्पित थे, आज उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में पूरे झारखंड में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है उसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड पूरे झारखंड कार्यक्रम चलाएंगी। और जो मिनरल्स का चोरी हो रहा है, जो सरकार के अगुवाई में मिनरल्स की चोरी हो रही है, कोयला, बालू, मट्टी, पत्थर का जो चोरी हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे और पूरे झारखंड में चलेगा। इन्हीं सब लोग के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको बढ़वाइए।